प्रकृति की खूबसूरती। हाँ। आ? हम्म, हम्म। सूरज निकलते ही बाहर टहलने और खेलने में आता मजा। बाकी पेड़ों को ऐसे किसने लगाया है? कोई इधर कोई उधर, इनके बीच से कोई कैसे जा सकता है? बाकी हाँ? पेड़ के बच्चे आया मजा। यहाँ मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैं जैसे चाहूँगा वैसे पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ बाकी। संभाल के। हाँ? क्या? ओ पियोन, हे हेलो, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? हे बाकी, मैं तो बस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। हाँ, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे भी दिखाओ, कहाँ है प्रकृति? कहाँ है खूबसूरती? दिखाओ। हाँ, यहाँ है। मुझे तो प्रकृति नहीं दिख रही। वेल बाकी, प्रकृति यहाँ से चली गई क्योंकि किसी ने उसे डरा दिया। प्रकृति को देखना चाहिए शांति से और उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो तुम जंगल को समझाओ। मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ कुछ न कुछ टूटता रहता है। मैं पेड़ों से टकराता हूँ, ये सही नहीं है। ओह हे, मैं कोई तरीका निकालूंगा प्रकृति का मजा दूर से लेने के लिए। शोर करूँगा पर तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं। ट्राइपॉड। गुड, इससे मैं प्रकृति को आराम से कहीं से भी देख सकता हूँ। हाँ, अब बस मुझे प्रकृति को ढूंढना है इसकी जांच के लिए। मिल गई। चिकी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, भागो मत। रुक जाओ, मैं बस तुम्हारी खूबसूरती देखना चाहता हूँ। कहाँ गए? वो रहे। प्रकृति। हे चिकी 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 चिकी। प्रकृति कहीं छुप गई है। अब मैं क्या करूं? सोचो बाकी। हाँ, कोई बात नहीं, पियोन को ये पसंद आएगा क्योंकि ये मस्त है। वैज्ञानिक और तेज बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि प्रकृति को शोर से परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? चुप्पी एक ड्रामा के लिए जो शोर मचाए बगैर नहीं रह सकता। बताओ वो क्या करे? लेकिन अब बकी के आविष्कार से इस समस्या का हल मिल गया है। अब प्रकृति को देखेंगे इस मशीन से। बोलती बंद है ना, लेकिन तुम्हें प्रकृति को देखना है ना? वो भी बिना शोर के, दूर से। तो ये मशीन तुम्हारे काम आएगी। बस उसके लिए इस जूम बटन को दबाओ। जूम! प्रकृति कैद हो गई और अब आराम से उसकी खूबसूरती को देखो। मन भर जाए तो वापस छोड़ दो। कहाँ भाग रहे हो? बदमाश प्रकृति, यहाँ बैठो। ठीक है, अब तो रुको। यानी प्रकृति और खूबसूरत हो जाती है जब मेरा ये तरीका काम आता है। ठीक है बाकी, ये तरीका अच्छा है, पर उत्तर में हमारा प्रकृति को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तुम मेरे साथ चलकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बात है। हेलो उल्लू, माफ करना। हेलो उल्लू, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीला हिरन। मैं सोच रहा था वो मेंढक डरा क्यों है। ओह कितने प्यारे अंडे हैं। ओह ये तो गड़बड़ हो गई। ये सब मजेदार है। प्रकृति को ऐसे ही देखना चाहिए। सही समझे। अगर प्रकृति को पता न चले कि तुम उसके बीच में हो, तो तुम ज्यादा चीजें देख पाओगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रकृति। तुम मजेदार हो। हमारा नीटिनेटर।
मैं करूँगा ऐसे काम, पड़ोसियों पर छोड़ूंगा अपनी छाप। बाकी चलो ना बॉल खेलते हैं। हाँ बस 1 मिनट। हो गया। क्या हो गया? एक ऐसी चीज बनाई जो किसी ने नहीं बनाई होगी। ध्यान से देखो, देखते रहो। देखो, ये क्या कर रहे हो? बस जरा रुको। अब देखो इसे, घर साफ करने वाला रोबोट, द नीटिनेटर। मैं सफाई करते करते थक गया था, तो मैंने बनाया इसे। मैंने अपने घर को लैस किया है स्मार्ट नई टेक्निक से, मैकेनिकल एंटी मैस सिस्टम। बाकी क्या बात है, ये तो कमाल का है। गोल उछलने वाली चीज हटा दी गई है। चलो ना, तुम भी कुछ करो। वाकई घर बहुत गंदा है। ये मैंने अभी साफ किया है। और जैसे ही कचरा फैल जाए, मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है और सब हो गया। वाह, ये तो गजब का है। अब मैं पूरा दिन मजे से खेल सकता हूँ। चलो बॉल खेलते हैं, जल्दी लो। उप्स, कोई बात नहीं, नीटिनेटर सब साफ कर लेगा। ये कचरा सिर्फ एक लक्षण है, मैंने बीमारी का पता लगा लिया है। जरा रुको, क्या नीटिनेटर ने हमें अभी अभी बीमारी कहा? ये है बीमारी की जड़। ये क्या हो रहा है? ए, रुको, सुनो, हमें नीचे रखो अभी। मैंने तुम्हें बनाया है। गंदगी की जड़ का सफाया करना चाहिए। मुझे नहीं लगता नीटिट्रोन हमें पसंद करता है। नीटिनेटर, हाँ वही। सच में गुदगुदे लोगों को उठाने से कोई अच्छा काम नहीं है। गंदगी की जड़ का सफाया, गंदगी का सफाया। अब ठीक है। जीनियस को उसी के घर से नहीं निकाला जा सकता। गंदगी की जड़ वापस आ रही है। दूर हटो। बहुत ही बढ़िया, मुझे ही मेरे घर ने बाहर निकाल दिया है। हाँ, ये तो सच में बुरा हुआ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मजा आएगा। अरे नहीं, फ्रैनी रुको, वो तुम्हारे घर जा रही है। फ्रैनी रुको, रुको फ्रैनी, तुम मेरे घर नहीं जा सकती, वो हमें सुन नहीं सकती। फ्रैनी, यहाँ से बाहर जाओ, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है। अरे नहीं, तुम्हारे घर ने फ्रैनी को कैद कर लिया है। हमें उसे बचाने के लिए घर के अंदर जाना होगा। पर हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? तुम्हारा रोबोट तो हमें पसंद नहीं करता। रोबोट्स का खतरा है, पर मेरे पास भी एक तरकीब है। हम जाएंगे छुप कर। पीप पीप पू पू। चलो बियॉन्ड, तुम्हें एक असली रोबोट बनना है। पीप पीप प्यू। इसमें चलना मुश्किल हो रहा है। मेहमान नवाजी शुरू होती है। खाओ पियो, हमारे मेहमान बनो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर बहुत ही साफ है, पर बकी कहाँ है? गंदगी की जड़ का सफाया कर दिया गया है। सफाया कर दिया? गंदगी गंदगी, नई गंदगी का खतरा। हटाओ हटाओ माफ हटाओ। करना, गलती से हो गया। मैं साफ कर देती हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुपचाप चलते रहो, हमें असली रोबोट लगना है। सफाई करो। घंटी की आवाज, अजनबी मेहमान। पीप पीप पू। पीप पीप पू पू। नए मॉडल्स ड्यूटी के लिए तैयार हैं। पुप पुप। सही कहा, पुप, हम रोबोट्स हैं। क्लिक। ये नहीं हो सकता। आओ, आओ। फ्रैनी, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। याओ। ये नए मॉडल्स तो पुराने जमाने के हैं। सुनो, तुमने क्या कहा, गंदगी फैलाने वाली? धीरे बोलो फ्रैनी, वो रिमोट कंट्रोल देख रही हो वहाँ पर, तुम्हें बस उसका ऑफ बटन दबाना है, समझ गई? वो जो रिमोट वहाँ पर है। मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। बीप बूप। गंदगी की जड़ वापस आ गई। नहीं, फ्रैनी जल्दी करो, बटन दबाओ अभी। बिल्कुल नहीं, मुझे खुद की रक्षा करनी होगी। सफाई को जीतना होगा। फ्रैनी सुनो, वो बॉल बियॉन्ड इधर फेंको। ये सब बंद करो, खराबी आ गई। स्लो मोशन। रिमोट वापस करो, गंदे पैर। नहीं। सिस्टम रिबूट। शाबाश बियॉन्ड, लगता है नीटिनेटर का सफाया हो गया है। अब मैं इस सामान का क्या करूँगा? क्या मैं एक मूर्ति बनाऊं? मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। ये काम बहुत बोरिंग है। क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सामान से एक नया रोबोट ही बना लूं। बाकी अब दोबारा नहीं। अच्छा ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं एक प्यारी सी मूर्ति बनाऊं? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बाकी प्लीज। मेरी बाइक से मुझे प्यार है।
तुम लोगों की साइकिल तो बहुत ही तेज है। वो तो है। तो पियोन, ओक के पेड़ों से वापस एक रेस हो जाए। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ रेस के लिए। देखते हैं मेरी साइकिल ज्यादा तेज है। संभाल के बकी। हाँ, नहीं। मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। बाकी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बेहतर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी साइकिल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। उसमें कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करूँगा और पहले से अच्छा बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा एक साइकिल नई, उसके जैसा होगा नहीं कोई। मैं बनाऊंगा एक साइकिल नई, पॉलिशर पावर से होगी भरपूर। मैं बनाऊंगा मशीन नई, जैसी दुनिया में किसी ने देखी नहीं। मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। टाडा! तो राइड करें। ये है मेरी सुपर पावरट्रॉनिक सुप्ड अप मेगा बाइक। मैं उसे कहूँगा बाइकुलीज। बहुत बढ़िया दोस्त, ये बढ़िया है। चलो डेयर डेविल हिल्स पर राइड करते हैं। यहाँ के रास्ते अच्छे हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंतजार किसका? जरा रुको, तुम वो बादल नहीं देख रहे? इसका मतलब बारिश होगी। उसका मतलब है गड्ढे और कीचड़। मुझे लगता है बाइकुलीज गंदी हो जाएगी दोस्तों। ऐसा करते हैं, फिर कभी चलते हैं। बाकी बारिश नहीं होने वाली। यानी बस मैं और पियोन जा रहे हैं। हम आकर तुम्हें वहाँ के बारे में बताएंगे। ये क्या हो गया? वो मुझे छोड़ के चले गए। हे रुको, मैं आ रहा हूँ। बाकी क्या तुम इसी तरह अपनी साइकिल को उठाकर ले जाने वाले हो? हाँ जरूर। इससे वो गंदी भी नहीं होगी और स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। बहुत मजा आ रहा है। वाओई जाओई। तो ठीक है, मैं पहले जाऊंगी। ये तो बहुत गजब का है। थक गया। वहाँ देखो, तो वहाँ तो सच में बाइक रैंप्स हैं। ओ काश के मैं वहाँ जा पाता। तो मैं सोच रहा था, अगर तुम्हें साइकिल चलानी है तो तुम अगर चाहो तो मेरी साइकिल चला सकते हो। पियोन, तुम्हारी साइकिल तो अच्छी नहीं है, खराब लग रही है। लेकिन मैं काम चला लूंगा। चलो जी, कूदो, ट्रिक्स करो, रोमांच। मैं डेयर डेविल हिल पर चढ़ रहा हूँ। ये बहुत ऊंचा है। और तेज चलो, मुझे मजा आ रहा है। ये तो मजेदार है। मजा आ गया। थैंक यू बियॉन। अरे नहीं, ये क्या? हाँ, तुम्हारी साइकिल मेरी बाइकुलीज की तरह मजबूत नहीं है। अरे ये क्या हो गया? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी साइकिल ठीक कर देता हूँ। तब तक तुम चाहो तो मेरी साइकिल को तुम चला सकते हो। हाँ? बाइकुलीज? तुम्हें सच में कोई एतराज तो नहीं है? एतराज? दोस्त के लिए तो कुछ भी। तुम्हें क्या लगता है ये साइकिल सिर्फ देखने के लिए बनाई है? सच बकी, थैंक्स। ये तो शानदार है। बाइकुलीज का सब की है। बाकी की तुम्हारी अब तक की सबसे अच्छी साइकिल है। बाकी मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया करूं? तुम्हारी बाइकुलीज सच में एक सुपर बाइक है। शुक्रिया बियॉन। वैसे तुम्हारी साइकिल भी ठीक हो गई है। ये लो, द बाइकोसॉरस रेक्स। वाओ, ये तो बहुत अच्छी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया बकी। विश्वास नहीं होता कि ये मेरी है। तो सुनो दोस्तों, क्या तुम दोनों घर जाने के लिए तैयार हो? ओक के पेड़ तक कौन पहले जाता है? चलो भी बियॉन, तुम नहीं आ रहे क्या? वैसे सच कहूँ, मैं अपनी बाइकोसॉरस रेक्स को गंदा नहीं करना चाहता। तो तुम मैं बस इस पर धूल नहीं आने देना चाहता। याद रखने का यंत्र।
हे हा, हा, ये हे कैसे हो बकी? पियोन, ये तुम क्या बना रहे हो? क्या ये डोरबेल है या? ये याद दिलाने के लिए है, घंटी नहीं है। तुम्हें याद है कि आज सुबह हमें मछली पकड़ने के लिए जाना था? मैंने इसमें गांठ बांध रखी है ताकि मैं कोई भी चीज ना भूलूं। और ऐसा हम उत्तर में किया करते थे। अरे ये तुमने क्या कर दिया? इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा याद दिलाने का एक भरोसेमंद यंत्र। फिर हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पर बकी याद रखना, हमें सफर पर जाना है। दिमाग की घंटी बजाओ। काम हो गया। खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, घूमने का वक्त। ये काम कर रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ। मैं शांत भालू हूँ। शांत, बहुत शांत भालू। पियोन, मैंने बना दिया। मैंने कमाल कर दिया, देखो। पियोन, पेश है याद दिलाने वाला यंत्र। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखो। क्या तुम तैयार हो? चौंकना बिल्कुल नहीं। देखो, मैं इस यंत्र से चिकी को खाना खिलाने की याद दिला सकता हूँ। ये इतना आसान है कि कोई चिड़िया भी इसे चला सकती है। तुम बस आराम से यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वाह, चिकी को शायद बहुत भूख लगी थी। टडा! है ना ये कमाल का यंत्र? अब मैं कोई भी चीज बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मुझे अब क्या करना है ये बताएगा। अरे हाँ, चाय का वक्त हो गया। चलता हूँ मेरे दोस्त, मैं हूँ कमाल का। हाँ, ये बकी नहीं सुधर सकता। चाय के वक्त पर चाय चाहिए। ओह! अरे ये क्या? ये सफाई का वक्त है। बहुत देर से सफाई नहीं की है। अब क्या है? हाँ? ओह, फूलों में पानी डालना है। हाँ? हाँ? कपड़े? हाँ? आयरन? हाँ? खाना पकाना, खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, खेलने का वक्त। भूलना नहीं, खाना, सफाई, बगीचे की सफाई, सोना, बालू, टीवी देखना, खाना। भूलना नहीं, खाना, सफाई, कसरत, सब कुछ याद रखना है। अब किसका वक्त हो गया? सोने का। हाँ? क्या? अब किसका वक्त है? ये तो सोने का वक्त था ना। हाँ? क्या? अरे हाँ, ये तो करवट लेने का टाइम था। हाँ? चुप हो जाओ। मैं सपना देख सकता हूँ। मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें बनाया क्यों। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें फेंक रहा हूँ। बस करो। अब मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। पीछा छूटा। अब आराम से सो सकता हूँ। गुड मॉर्निंग। जानते हो, इससे मुझे पता चला कि आज हमें मछली पकड़ने जाना है। बाकी तुम्हारी उस याद दिलाने वाली मशीन का क्या हुआ? हाँ, बस जाने दो बियॉन। उस चीज की याद मत दिलाओ मुझे। मैं उससे थक गया था। लेकिन ये याद रखने के लिए गांठ बांधने का तरीका अच्छा है। तुम्हें ये पता है क्या? बाकी याद रखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ होता है। हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकता हूँ? एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गांठ कभी तुम्हें रात में जगाती भी है क्या? आओ करें पेड़ का इलाज। एक भालू निकला आज घूमने के लिए। बाकी, हे, क्या तुम अंदर हो?
तुम्हें याद है ना आज नदी पर जाना है? क्या ये तार यहाँ पर पहले भी थे? तुम कहाँ हो? बाहर आओ बकी। माफ करना पियोन, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पर तुम हो कहाँ? और तुम ये क्या कर रहे हो? इसे अभी बंद करो, अभी के अभी। बाकी हाँ? ये बंद करो, वो बंद करो, क्यों चिल्ला रहे हो? नीचे हाँ? गिरा दिया, चोट लग गई मुझे। तुम कह रहे हो हाँ? तुम्हें चोट लगी है? हाँ? हाँ? और पेड़ के बारे में सोचा है? क्या? सेब का पेड़? इसे क्या हो गया भला? ये तो एक पेड़ है बस। पेड़ में भी जान होती है, उसे भी दर्द होता है बकी। तुम उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मैं चोट पहुंचा रहा हूँ? कैसे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस इंटरनेट लगा रहा हूँ दोस्त। पता है पूरी दुनिया की जानकारी मिलती है उससे, और कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकते हो। तुम पेड़ को चोट पहुंचा रहे हो, वो भी इंटरनेट के लिए? हाँ? अगर पेड़ ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे? ये तो बस एक पेड़ है बियॉन्ड, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है। देखो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? अच्छा सुनो, जब सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा। तुम अंतरिक्ष से हमारे जंगल को भी देख सकते हो। मैं पेड़ को इस तरह दर्द में नहीं देख सकता, अंतरिक्ष से भी नहीं। तुमने इसे चोट पहुंचाई है और अभी से दर्द हो रहा है। पियोन, तुम तो बिल्कुल अजीब हो। मैं तुम्हें आज के जमाने का भालू बनाना चाहता हूँ, और तुम्हें तो बस पेड़ के बारे में सोचना रह गया है। मुझे ऐसे किसी बदलाव में दिलचस्पी नहीं है जिससे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचता हो। तुम मेरे बिना ही इंटरनेट का मजा ले लो। आखिर बियॉन्ड इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैं तो बस जंगल को नया बनाना चाहता हूँ। अरे ये तो काम कर रहा है। मैं तो जीनियस हूँ। मेरा नाम होना चाहिए भालू नाइंस्टाइन। ओह, ये रहा हमारा जंगल। अरे ये तो बियॉन्ड है, ये क्या कर रहा है? बेचारा पेड़। हेलो बियॉन्ड, तुम ठीक हो? क्या तुम अब भी गुस्सा मैं हो? गुस्सा नहीं हूँ बाकी, मैं तो लेकिन तुम लग मुझे रहे तो हो। इस बेचारे पेड़ की चिंता हो रही है। मैंने इसे बहुत सारा पानी दिया, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम लोग पेड़ को ठीक करने का तरीका ढूंढ लें? तुम तो टहनी और पत्तों और मिट्टी जैसी चीजों में माहिर हो, और बियॉन्ड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या करना है मुझे? मुझे सब कुछ आता है मेरे दोस्त। सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो। पेड़ में भी जान होती है। इसकी मरम्मत नहीं कर सकते, इसका इलाज करना होगा ताकि ये ठीक हो सके। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। तो तुम्हें पेड़ का इलाज करना है, पर उसका तरीका नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें बस पूछना होगा किसी से। और पता है ऐसे सारे सवालों के जवाब कहाँ पर मिलते हैं? एक मिनट रुको, वो मिलते हैं इंटरनेट पर। ये बहुत ही आसान है, देखो, मिल गया। सीढ़ी लाओ। ये इन सबको हटा दो, पट्टी लगा दो। ये पकड़ो ध्यान से। हाँ, आने दो। बढ़िया, आने दो। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये पहले से बेहतर लग रहा है ना? अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मिला मुझे आराम। मैंने कहा था ना बियॉन्ड, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम ये सब कैसे करते? तो अब तुम समझ गए कि ये काम का है। ये तकनीक हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। सही कहा, लेकिन आगे से किसी भी बदलाव के लिए किसी पेड़ या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चाहे कोई पेड़ हो या फूल हो या पौधा हो, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी नहीं, वरना अंतरिक्ष से हमारे लिए देखने को कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे तुम अंतरिक्ष से काफी अच्छे दिखते हो। उत्तर का अभियान। दिन हो तो ऐसा।
मजा आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत गर्मी है। ओह गर्मी। कमाल का दिन है। बहुत कमाल का। बहुत गर्मी। मौसम बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत गर्मी है। पियोन, तुम्हें हुआ क्या है? गर्मी तो होगी ही, गर्मियों का मौसम है। लेकिन मेरे उत्तर में ऐसा नहीं होता। हर जगह ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ। तो क्यों ना तुम उत्तर की सैर पर निकल जाओ। सही कहा, हम भी चले उत्तर की सैर पर। लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी तैयारियां करवा दूंगा। तुम्हें तो पता है मैं हर काम में माहिर हूँ। तुम्हें पता है पियोन, उत्तर और ज्यादा उत्तर में चला गया है। पहले से ज्यादा ठंडा, रूखा, खतरनाक हो गया है। तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए, अच्छे स्कीज, सेहतमंद खाना और बर्फ से बचने के लिए ढेर सारी क्रीम। उत्तर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं ठीक हूँ। बाकी वहाँ जाना ठीक तो रहेगा ना? मैं हूँ ना पियोन, तुम्हारी पूरी तैयारी से पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुको एक मिनट। बस हो गया, मैं अभी आया। आपस में बात करो तब तक। बस मैं आ गया। तो अब बस तैयार हो जाओ बियॉन्ड, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही मजेदार। ये देखो, तुम्हारे सामने है दुनिया में इकलौता और जबरदस्त उत्तर के सफर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सच में करना चाहिए बकी? हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक होगा। कभी भी हमला हो सकता है। तेज हवा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जबरदस्त तूफान। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ऐसे होगा बर्फ का हमला। बर्फ को महसूस करो। कोशिश करना कि तुम्हारा पैर सिर्फ बर्फ के मजबूत टुकड़ों पर पड़े, वरना सीधे समंदर में जाओगे। हे, ये क्या है बकी? मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ कब कैसी मुश्किल आ जाए किसी को नहीं पता। बर्फ के बाहर से लटकते पेड़ हो सकते हैं, और ये मत भूलना बियॉन्ड कि वहाँ तुम्हें बर्फ से ढके बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। तब तुम्हें विज्ञान और भूगोल के हर सबक को याद करते हुए जिंदगी का खतरनाक सफर करना है, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। सच में? बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सफर कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, घबराओ नहीं। मैंने तुम्हें पूरी तरह तैयार कर दिया है इस खतरनाक सफर के लिए। अच्छा ऐसा है, तब तो जाना होगा। बढ़िया, सफर अच्छा होगा। ख्याल रखना, खूब सारे फोटोज लेना। तो मैं चलता हूँ। चिट्ठी भी लिखना, ठीक है? तुम चाहो तो रुक भी सकती हो बियॉन्ड। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उत्तर में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बर्फ है, पहाड़ है, पेंगुइन्स, बर्फीली ठंड, सब कुछ है। सच बताऊं तो जाने की जरूरत ही क्या है। मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे वाह, बियॉन्ड अब यहीं रहेगा। यहाँ तुम्हारे पास उत्तर जैसी जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, और पेंगुइन जैसी चिकी है। बाकी तुम्हें पता है ना, पेंगुइन सिर्फ दक्षिण में होते हैं। उत्तर में पेंगुइन नहीं, ये तो अजीब बात है। अच्छा सुनो, अगर वहाँ पेंगुइन नहीं होते तो वहाँ होता क्या है? पेंगुइन नहीं होते और वहाँ गंदगी नहीं होती। फिर तो अच्छी बात है। बाकी FM और भरो और मैं इससे थक गया हूँ। हाँ। और भरो। तो
है? हाँ, मुझे लगता है आज रात तक हो जाएगा। आज रात तक? तो तब तक हमें इसी तरह काम करते रहना होगा। एक गजब का आइडिया है। अच्छा संगीत हमारा काम आसान बनाएगा। मैं अभी आता हूँ। ये रहा। बर्फ निकालते निकालते हम लोग सुनेंगे बढ़िया संगीत। हाँ, 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 शुक्रिया हाँ, पकी। हाँ। मुझे लगता है तुम रेडियो के लिए सबसे अच्छे डिस्क जॉकी बनोगे। क्या कहा रेडियो? कुछ बेहतरीन ब्रॉडकास्ट करने का वक्त आ गया है। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ और वहाँ। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम हो जहाँ। दुनिया का सबसे स्मार्ट बेयर आ रहा है रेडियो पर। चेक चेक। क्या ये चल रहा है? हेलो आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो फ्री बकी में। बाकी आइस रिंग का काम कब करोगे? मैं हूँ आपका बक माइस्टर, जंगल का सबसे पसंदीदा डीजे। आपके लिए लाया है आपके पसंद के गाने। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। सच में? तो ये मेरा अपना रेडियो शो है। मैं आपके लिए दिन रात खूबसूरत गाने बजाऊंगा। ठीक है, पर पहले हमें रिंग के लिए पानी लाना होगा। हे रुक जाओ, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, कुछ भी तो नहीं दोस्त। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आवाज नहीं आ रही। मेरा रेडियो शो ऑन नहीं है, कुछ गलत है। घबराओ मत दोस्तों, रेडियो फ्री बकी वापस आ गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है बकी? अब क्या तुम सारा दिन घर के अंदर ही बैठे रहने वाले हो बकी? हाँ बिल्कुल, अब आप सुनेंगे यहाँ पर नई धुनें। अगला बेमिसाल गीत है आपके अपनों के लिए, साथ में गाएं। चलो अब गाओ भी, शब्द आपको मालूम है। सनी वेदर, बुक्स टुगेदर, बकी एक्स्ट्रा लकी। सही कहा, रेडियो फ्री बकी। और इस आवाज के साथ बज गए हैं रात के 12। थोड़ी देर हो गई है। अब आपका मनपसंद डीजे बक माइस्टर कहानी लाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी की आधी रात की कहानियाँ। कहानी शुरू होती है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने स्ट्रॉ, लकड़ियाँ और ईंटों से 3 घर बनाए। नहीं रुको, उसने अपने ग्लास स्लीपर सोने के अंडे देने वाले हंस को 5 जादुई बीन्स के बदले बेच दिए। और फिर अंतरिक्ष के बंदरों ने हमला किया। गुड मॉर्निंग आवाज की दुनिया के दोस्तों, रेडियो फ्री बकी का ये है नया दिन और वक्त है अभी पता नहीं किसी और चीज का या किसी गाने का, या अब आपको कसरत कर लेनी चाहिए। सही कहा ना? मुझे लगता है बकी रात भर जाग रहा था। फ्रेनी, हमें उसके पागलपन को रोकना होगा। हाँ, उसके बिना हम हॉकी का खेल भी नहीं खेल पाएंगे। तुमने सही कहा। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। जब तुम्हारा दोस्त खोया हो अपनी दुनिया में, तो उसे बताओ कि वो क्या खो रहा है। शायद फिर वो तुम्हारी सुने। और अब है सुबह की खबरों की बारी। हाँ? वो आवाज कैसी है? वहाँ क्या हो रहा है? ओह ठीक है, एक हॉकी गेम। सही, बियॉन ने मारा बोर्ड के बाहर। उसने शैतान से बॉल ली और फ्रेनी को पास किया। ओह पलटी मारी। ठीक है, वो हमें देख रहा है। बस ऐसे ही गड़बड़ करती रहो। बियॉन एक और शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा और उसने शॉट को मिस कर दिया। फिर रह गया। तुम इसे हॉकी कहते हो? फ्रेनी ने पास किया, बियॉन ने फिर से मारा। तुम मजाक कर रहे हो? ऐसे कौन खेलता है? बहुत हुआ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये हॉकी, तुम हमारे साथ खेलने आ गए। ऐसे खेलते हैं हॉकी। बियॉन पास करो। गोल! हाँ, ओह ये, चलो बियॉन 10 तक खेलते हैं। बाकी, पर तुम्हारे रेडियो शो का क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर ये गोल अपने आप होंगे। फ्रेनी तुम मेरी टीम में हो। चलो 1 से 10 तक। चलो अब शुरू करो। फ्रेनी ने बकी को पास किया, वो बर्फ तक ले गया और गोल। बियॉन का स्कोर हुआ। फ्रेनी अब शैतान के कंट्रोल में और ये ठीक है। गोल! बकी ने बियॉन को दिया और गोल। बियॉन बकी ब्ला 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 और गोल। ये हॉकी, ये तो